अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरिलेशन एनालिसिस एसपीएसएस की मदद से कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। इसके लिए हमारे पास एसपीएसएस में 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव नेचर में होने चाहिए। एक है मार्क्स का वेरिएबल है और दूसरा है होमवर्क का। मार्क्स कोई 20 स्टूडेंट्स हैं, उसके मुख्तलिफ मार्क्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये जो होमवर्क का जो वेरिएबल है, इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 इस तरह के डेटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे स्पेंड करने से क्या मार्क्स अच्छे आते हैं या नहीं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है और इस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है। यानी इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान हमने कोरिलेशन चेक करना है कि आया होमवर्क का स्टूडेंट के मार्क्स पर अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है। यानी इसका कोई आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो इसके लिए हम एसपीएसएस के एनालाइज़ मेन्यू में जाएँगे। एनालाइज़ मेन्यू में जाने के बाद हमारे पास कोरिलेट का एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन के सामने एक मेन्यू खुलेगी, बाइवेरिएट को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मार्क्स और होमवर्क। मार्क्स को डबल क्लिक करेंगे और होमवर्क को डबल क्लिक करने से जो बाइवेरिएट का वेरिएबल्स का जो सेक्शन है, वहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स शिफ्ट हो जाएँगे। यहाँ नीचे दिया गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। 3 किस्म के टेस्ट दिए गए हैं, पियर्सन का, कैंडाल का और स्पीयरमैन का। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो हम स्पीयरमैन या कैंडाल को चेक लगाएँगे। और दूसरा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर टू टेल्ड और वन टेल्ड दिया गया है। आम तौर पर हम अगर हमें ये मालूम नहीं होता पहले से कि हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव होगा। यानी पॉज़िटिव, नेगेटिव अगर हमें मालूम हो तो फिर हम वन टेल्ड पे क्लिक करेंगे। अगर हमें ये मालूम ना हो कि इसका पॉज़िटिव कोरिलेशन आएगा या नेगेटिव आएगा, कोई भी मालूम ना हो, अननोन हो, तो हम टू टेल्ड को चेक लगाएँगे। रेडियो बॉक्स पे इस पे क्लिक करेंगे और नीचे फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस का मतलब ये है कि अगर जो कोरिलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो एस्टेरिक की मदद से हाइलाइट हों। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आउटपुट आता है टेबल में। ये टेबल आप देख सकते हैं कि टेबल में मार्क्स और होमवर्क का कोरिलेशन जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पियर्सन कोरिलेशन का मार्क्स का होमवर्क के साथ जो कोरिलेशन है वो 0.128 है, जो बहुत ही वीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। और इसके लिए हमारे पास रूल ऑफ थंब है कि अगर 0.3 से कम हो तो ये वीक होता है, अगर 0.5 से 3 और 5 के दरमियान हो तो ये फिर मॉडरेट कोरिलेशन होता है, अगर 0.5 से ऊपर और 0.7 के दरमियान हो तो इसको हम गुड कोरिलेशन कहते हैं, और अगर 0.7 से ऊपर हो तो ये परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। यहाँ पर कोरिलेशन हमारे पास बहुत ही वीक है, तो पॉजिटिव वीक कोरिलेशन है। और दूसरी जो सिग्निफिकेंस लेवल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.591, जो कि हमारे सिग्निफिकेंस लेवल जो आमतौर पर रूल ऑफ थंब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो है 0.05। तो 0.05 से ये बहुत ही ज़्यादा है, इस लिहाज से ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसको हम सम अप करेंगे तो इस तरह करेंगे कि जो होमवर्क में दिया गया जो टाइम है वो उसका मार्क्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है उस डेटा की बुनियाद पर हमने ये कोरिलेशन का जो नतीजा निकाला है वो ये निकाला है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको इस इंटरप्रिटेशन की समझ आ गई होगी। अगर हमारे अकाउंट को आपने फ़ॉलो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, फ़ॉलो कर लें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहें। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।